अश्विनी चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। और आज तो खुशी का दिन है और एनडीए की इस जीत पर सबसे पहले मन के भाव अश्विनी चौबे जी क्या है? जनता ने इतना बम्पर मैंडेट एनडीए को दिया, सोचा था? देखिए, जो जनता का आशीर्वाद मिला है, मैं इसके लिए समस्त बिहार की जनता को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए बधाई देता हूं और अपने समस्त देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। एनडीए के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इतना परिश्रम किया और विशेष करके जो इस विजय रथ को जिसके सारथी के रूप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वो कृष्ण की भूमिका में दिखाई पड़ रहे थे और ठीक अर्जुन की भूमिका में हमारे बिहार के विकास पुरुष सुशासन बाबू के रूप में नीतीश कुमार जी और पांचों भाई पांडव मिल करके इस कौरव को हम लोगों ने दिखाने का काम किया, कौरव को जीतने का काम किया पांडव ने। तो निश्चित रूप से ये जीत जनता की जीत है और पूरी तरह से ये विकास की जीत है, विकसित बिहार बनाने की जीत है। ये संकल्प जो लोगों ने लिया है और उसमें नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, युवा शक्ति ने भी खुल करके साथ दिया है और समस्त जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, इसमें कई दो मत नहीं। लेकिन अश्विनी जी, विपक्ष की बहुत बुरी हालत, महागठबंधन कहां पर आकर सिमट गया? क्या हुआ? इतनी रणनीति बनाई, जमीन पर जाकर इतना नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, जनता के बीच कई मुद्दों को लेकर वो पहुंचे, बिहार के बात की, युवाओं के विकास की बात की, नौकरियों की बात की, महिलाओं की बात की, लेकिन क्या कमी रह गई कि जनता के बीच विपक्ष घर नहीं कर पाया और उसे वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाया? देखिए, विपक्ष जो है पूरी तरह से ये विपक्ष हारी हुई है पहले से। इनके जहन में ही भरा हुआ है दुश्मनागत, इनके जहन में ही भरा हुआ है भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार और बलात्कार जैसी भावना, हिंसक जैसी भावना इनकी प्रवृत्ति है। अब मुड़कटवा को लेके चलते हैं जो नरसंहार करने वाली पार्टी। तो ऐसे लोगों ने बिहार को डसने का काम 90 के दशक से किया है। तो बिहार की जनता तो डरी हुई थी कि हम लोग किसी हालत में ऐसे लोगों को मैंडेट नहीं दे सकते। और मैं चंपारण गया था, मैं बिहार के गांव में अधिकांश पैदल यात्रा ही मैंने और मतदाताओं से मैंने मत मांगने के लिए लगभग 50 के विधानसभा क्षेत्रों में गया था, कुछ हवाई यात्रा भी किया। तो निश्चित रूप से जो जनता का मैंने विश्वास देखा, मैंने पहले ही दिन चुनाव दूसरे राउंड के भागलपुर में जब दूसरे चरण का चुनाव हो रहा था, मैं सपरिवार मत दे के निकला। लोगों ने पूछा कि क्या होगा, मैंने कहा 2010 की पुनरावृत्ति होने जा रही है और निश्चित रूप से जो जनता का उत्साह मैंने देखा, मैंने कहा था 180 से 200 सीटों तक भी उससे भी आगे बढ़ सकते हैं और 2006 की अश्विनी चौबे जी, लेकिन डबल सेंचुरी, जनता का आशीर्वाद मिला, डबल सेंचुरी और दूसरा बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब जेडीयू तो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, बीजेपी ने तो जेडीयू से भी ज्यादा बढ़त बना के रखी है। आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी की इतनी सीटें आना इंडिविजुअली बिहार में बीजेपी के कद को और ज्यादा बढ़ाएगा? निश्चित रूप से बिहार हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने जो मेहनत किया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, इन सब लोगों ने मिलकर के जो रणनीति तय किया और संगठन का जो संगठन बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिल करके काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समस्त मिल करके जो हम लोगों ने एक सूत्र बनाया, उसमें हम सफल रहे, इसमें कहीं दो मत नहीं। अश्विनी जी, अगर विपक्ष ये कहता है कि मनी पावर और सिस्टम पावर की वजह से एनडीए जीता है, तो क्या कहिएगा? देखिए, ये विपक्ष को ये औंधे मुंह गिरे हैं, इनके दांत खट्टे हो गए, फिर भी इनको जनता ने, और मैंने कहा था कि बक्सर सेंट्रल जेल में रास्ता तैयार हुआ है, वो जो फांसी का रास्ता, इनको जनता ने इनको फांसी पर लटका चुका है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार
और इसी की बात करने वाले लोग थे, इनके डीएनए में ही वही है। तो इनको पूरी तरह से जनता ने उस खौफ, उस दर्दनाक जो 90 के दशक का दृश्य था, फिर बिहार में नहीं लौट सकता। लेकिन अश्विनी चौबे जी, इस एमवाई समीकरण के आधार पर विपक्ष अपनी मजबूती को लगातार दिखा रहा था। क्या हो गया इस एमवाई समीकरण का? ये एमवाई समीकरण तो लालू प्रसाद यादव के समय से लेगेसी रहा ना, आरजेडी की और कांग्रेस की एक लंबे समय से। ये सभी समीकरण ध्वस्त हो गए। ये खानदानवाद का समीकरण था। ये ऊपर पप्पू और नीचे लप्पू, अब बगल में उत्तर प्रदेश में सप्पू, अब बंगाल में गप्पू। ये विजय रथ अब बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश भी जाएगी और पूरी तरह से जनता इन लोगों को इसका सुपड़ा साफ कर देगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोगों ने जो यह विजय चुनाव जीता है, चुनाव जीतने का उद्देश्य हमें विकसित बिहार बनाना है। और जेपी आंदोलन के सेनानी होने के नाते हम चाहेंगे कि बिहार में जो सुशासन की सरकार होगी उसमें शुचिता का पालन भी होगा और दागी लोगों को कोई भी स्थान बिहार में नहीं है। ऐसे लोग निश्चित रूप से बाहर जाएंगे और इसमें दो मत नहीं कि आज बिहार की जनता दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है अश्विनी चौबे जी कि वोट चोरी का मुद्दा थम जाएगा? क्योंकि जैसे ही हार के ये आंकड़े देखने को मिले, एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगा विपक्ष। ये कहने लगा कि पूरे सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके वोट चोरी करते हुए एनडीए ने अपना ये स्थान बनाया। तो ये मुद्दा रुकने तो वाला नहीं है। अरे भाई, ये बताइए ना, जो स्वयं जीता है ये राघोपुर से तेजस्वी जी, तो वोट चोरी नहीं था। और वोट चोरी जनरल जो जीता वो वोट चोरी था। ये चोर के दाढ़ी में तिनका, जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखे तीन तेसी। ये चोर बचाए शोर। अरे इसके जमाने में क्या होता था? वोट लूटा जाता था, बक्से लूटे जाते थे, मारे जाते थे लोग, वोट नहीं दे सकता था लोग। ये तांडव नृत्य लोगों ने बिहार में देखा है चुनाव में। लेकिन इस बार शांति प्रिय लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए हैं। कहीं किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं, न तो विपक्ष ने कोई शिकवा शिकायत किया और न ही किसी ने। तो ये निश्चित रूप से आप सोच सकती हैं, ये सनातन की जीत है, ये सनातन संस्कृति की जीत है। जाति पाति के भेद को मिटा करके, और जो मैंने कुछ महीना पहले हमने गांधी मैदान में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर जो सनातन महाकुंभ हुआ था, पूरे बिहार से और देश से लोग आए थे, लाखों लोग। हमने कहा था कि सनातन ही शाश्वत होगा और बिहार में सनातन की जीत हुई। इसमें कहीं दो में सनातन संस्कृति के हम पोषक हैं और सनातन संस्कृति का भी अभ्युदय होना शुरू हुआ है। निश्चित रूप से सनातन का जो करेगा अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल अश्विनी चौबे जी, और आज तो शानदार देखिए जश्न की तैयारी भी हो चुकी है और बीजेपी दफ्तर में जेपी नड्डा साहब पहुंचे, सीएम रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त मैं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूं। लेकिन अश्विनी चौबे साहब, महिला वोट बैंक, और इस बार ऐसा लगता है कि जो पिछले राज्यों में बीजेपी को जीत मिली और उसमें आधी आबादी का सपोर्ट मिला, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिनके पक्ष में हमेशा से वो महिला वोटर्स रही, इस बार किस तरीके से वो महिला वोटर्स की जागरूकता, उनका बढ़ता हुआ वोटर परसेंटेज बीजेपी की इस बम्पर जीत में, एनडीए की इस बम्पर जीत में एक बड़ा योगदान करता है? निश्चित रूप से बिहार में ये लोकतंत्र की जननी है। ये वैशाली का प्रांगण लोकतंत्र की जननी है बिहार। और यहाँ महिलाएं शुरू से ही बहुत ही अग्रेसिव रही हैं, आगे रही हैं। और महिलाओं ने ये देखा कि हमें विकास चाहिए, हमें विनाश नहीं चाहिए, हमें परिवार को, हमें इस प्रकार का आगे बढ़ाने के लिए हमें विकसित बिहार बनाना है। और इसलिए आपने देखा कि महिलाओं को जिस प्रकार से नारी शक्ति का सशक्तिकरण हम लोगों ने किया, एनडीए की सरकार जो आज 20 साल से हमने विकास की बात कही, वो हमने करके दिखाया। और आगे जो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है, नौकरी देने की बात है, महिलाओं को जिस प्रकार से हम लखपति दीदी बनाने वाले हैं, उसकी तैयारी पहले ही कैबिनेट में आपको दिखाई पड़ेगा। जी, अंतिम सवाल अश्विनी चौबे जी, एक एक शब्द अगर मैं चाहूं आप कहें तो नीतीश बाबू के लिए क्या कहिएगा? एक शब्द। भाई, नीतीश बाबू हमारे आंदोलन, जेपी आंदोलन के साथी हैं। हम उनके कैबिनेट में भी रह चुके हैं। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार बिहार के भविष्य को बनाने में उनका बहुत और बड़ा चिराग पासवान हमारे पांचों पांडव चिराग पासवान युवा हैं। और हमारे हम के लोग, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी,
हमारे मांझी जी, सभी के सभी इंटैक्ट हम लोग मिल करके इस चुनाव को मजबूती से हम लोगों ने जीतने का काम किया है और सुशासन की सरकार बनेगी। सुशासन की सरकार बिहार में बनेगी और तमाम नारी शक्ति का सशक्तिकरण भी होगा। युवाओं की शक्ति को, युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी भी, उसकी पहल भी शुरू हो जाएगी। तो एक विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। और दूसरी बात, ये कांग्रेस और राजद को जो अपभ्रंश, जो गाली, मोदी जी को चोर करने वाला, वोट चोर की बात करने वाला, मोदी जी की मां को गाली देने वाला, ये बिहार की जनता ने उसका जवाब, मां बहनों ने उसका जवाब बिल्कुल दिया। आपको अश्विनी चौबे जी बधाई देती हूं पहले तो इस बम्पर जीत के लिए, और दूसरी तरफ इस बात की उम्मीद करते हुए कि जो काम अधूरे हैं या जिनको और आगे लेकर जाना है उनको आने वाले 5 सालों में जिम्मेदारी के साथ आपकी सरकार निभाए। आपने समय दिया अश्विनी चौबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 के साथ चर्चा करने के लिए। नमस्कार सर।